कक्षा 12 में जो रीस्टूडेंट हैं, इसके पहले हम लोगों ने असर्टिव से इंट्रोगेटिव पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरचेंज फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव। स्वीकारात्मक वाक्यों को हम नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे कि आपका रूल नंबर 1 ये कहता है इसमें, जैसे कि सरिता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सरिता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल यानी सरिता तेज लड़की है। इसको हम बनाते हैं निगेटिव में, सरिता इज नॉट डल गर्ल। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, ही इज ए tall boy. He is not a short boy. स्टूडेंट, आपका रूल ये कहता है कि जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं तो दिए गए एडजेक्टिव का एंटोनिम यानी विलोम लिख कर उसके पहले नॉट का प्रयोग कर देते हैं। वाक्य नंबर 1 है कि सरिता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सरिता तेज लड़की है, तो इंटेलिजेंट का एंटोनिम आपका डल हुआ और आपने इसके पहले लगा दिया नॉट शब्द। नॉट लगता है, सरिता इज नॉट डल गर्ल, ही इज ए टॉल बॉय। तो टॉल का जो एंटोनिम होता है वो शॉर्ट होता है, इज नॉट ए शॉर्ट बॉय। अब रूल नंबर 2 देखिए। रूल 2 ये कहता है कि जिस वाक्य का एडजेक्टिव का एंटोनिम नहीं होता है उसको हम डबल निगेटिव के द्वारा एंटोनिम बनाते हैं। जैसे वाक्य है आपका, मिस्टर शर्मा wrote a book. मिस्टर शर्मा wrote a book। इसका हो जाएगा, मिस्टर शर्मा did not fail to write a book। मिस्टर शर्मा did not fail to write a book। एक और एग्जाम्पल देखिए, he helped me। इसका हो जाएगा, he did not fail to help me। He did not fail to help me। स्टूडेंट, जिस वाक्य का एंटोनिम बनाने के लिए एडजेक्टिव का विलोम एडजेक्टिव नहीं होता है, ऐसे वाक्यों में did not fail to का प्रयोग किया जाता है। did not fail to के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आता है। इसका रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 ये कहता है, रूल 3, as soon as I went
outside, comma, it started rain. वाक्य नंबर 2, as soon as the teacher entered into the class, comma, all students stood up. As soon as the teacher entered into the class, comma, all students stood up. तो ये स्टूडेंट आपका रूल ये कहता है कि जो वाक्य एज सुन एज से शुरू होता है, ऐसे वाक्यों का जब हम निगेटिव बनाते हैं तो नो सूनर डिड का प्रयोग करते हैं। नो सूनर डिड द टीचर entered into the class, then all students stood up. As soon as no sooner did the teacher went into the class than all students stood up. ये आपका 2 है। वाक्य नंबर 1 कहता है कि as soon as I went outside it started rain। इसका हो जाएगा no sooner did I go outside than it started rain। स्टूडेंट as soon as को हम no sooner did में बदल देते हैं और no sooner did के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कामा को हटा देते हैं और कामा को हटाकर हम THAN यानी than का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, ऐसे वाक्यों का निगेटिव बनाने के लिए हम as soon as के जगह पर no sooner did का प्रयोग करते हैं। no sooner did के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और हम कामा को हटाकर वहां पे than का प्रयोग कर देते हैं। अब इसका रूल नंबर 4 इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। रूल नंबर 4 में ऐसे वाक्य आते हैं जैसे कि आप ये he is too fat to run a race। He is too fat to run a race। स्टूडेंट इसमें हम TOO यानी टू के रिमूव कर वाक्य को निगेटिव बनाते हैं। इसका हो जाएगा he is so fat that he cannot run a race। एक उदाहरण देख सकते हैं। He is
टू प्राउड टू बेग। इसका हो जाएगा ही इज सो प्राउड दैट ही कैंट बेग। इसको एक बार और देख सकते हैं कि ही इज टू फैट टू रन ए रेस। इस प्रकार के वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए हम टी डबल ओ के प्रयोग को रिमूव करते हैं। ही इज सो प्राउड दैट ही कैनॉट बेग। ही इज टू फैट टू रन ए रेस। ही इज सो फैट दैट ही कैनॉट रन ए रेस। इसमें कुछ ऐसे भी वाक्य आते हैं स्टूडेंट, जैसे कि रूल नंबर 5 आपका ये कहता है, रूल नंबर 5, जैसे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन के द्वारा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के द्वारा भी हम वाक्य को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं। तब तक हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। पहला वाक्य है आपका, सरिता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। स्टूडेंट आपको पता है, आप इसको पढ़ चुके हैं, एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए कि ऐसे वाक्यों का जब भी हम निगेटिव में बनाते हैं तो एडजेक्टिव को देखते हैं और उसका एंटोनिम लिख के उसके पहले हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो सरिता इज नॉट डल गर्ल। सरिता इज नॉट डल गर्ल। दूसरा वाक्य है, ही इज ए टॉल बॉय। तो टॉल का जब एंटोनिम होता है वो शॉर्ट होता है। ही इज नॉट ए शॉर्ट बॉय। रूल नंबर 2, मिस्टर शर्मा रोट ए बुक। ऐसे वाक्य को हम डिड नॉट फेल टू के द्वारा निगेटिव बनाते हैं, जिस वाक्य का इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। तो मिस्टर शर्मा रोट ए बुक, तो मिस्टर शर्मा डिड नॉट फेल टू राइट ए बुक। ऐसे वाक्यों में हम डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं और डिड नॉट फेल टू के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही हेल्प्ड मी, ही डिड नॉट फेल टू हेल्प मी। वाक्य नंबर, रूल नंबर 3 कहता है कि जो वाक्य एज सुन एज से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्यों का जब भी हम निगेटिव बनाते हैं उसके लिए एज सुन एज के लिए नो सूनर डीड का प्रयोग करते हैं और नो सूनर डीड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य नंबर 1 है, एज सुन एज आई वेंट आउटसाइड कामा इट स्टार्टेड रेन। इसको आपने बनाया कि नो सूनर डीड आई गो आउटसाइड देन इट स्टार्टेड रेन। जब भी हम कामा को हटाएंगे देन का प्रयोग कर देंगे। वाक्य नंबर आपका 1 है, एज सुन एज आई वेंट आउटसाइड इट स्टार्टेड रेन। एज सुन एज द टीचर entered into the class, all students stood up। तो no sooner did the teacher enter into the class than all students stood up। चौथा रूल कहता है आपका, he is too fat to run a race। तो he is so fat that he cannot run a race। he is too proud to beg, he is so proud that he cannot beg। और इसके बाद हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के द्वारा भी हम अफर्मेटिव आपको निगेटिव वाक्य में परिवर्तन करते हैं। वाक्य नंबर, he is as tall as सुरेश। he is as tall as सुरेश। आपका रूल ये कहता है कि यदि ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, डिग्री आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में है तो इसको हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में बन जाएगा। यानी आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए जो भी प्रोसेस होते हैं, इसमें एक प्रोसेस ये भी आता है, ही इज एज टॉल एज सुरेश। इसका हो जाएगा, सुरेश इज नॉट taller
देन ही। दूसरा वाक्य, कोलकाता इज बिगर देन दिल्ली। इसका हो जाएगा दिल्ली इज नॉट सो बिग एज कोलकाता। इसके बाद कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो वाक्य रूल नंबर आपके 6 में आ जाएंगे। ओनली माई फ्रेंड कुड पास दिस एग्जाम। ओनली माई फ्रेंड वुड पास दिस एग्जाम। तो जो वाक्य ओनली या एलोन से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्यों को जब भी निगेटिव बनाते हैं तो नॉन वर्ड से बनाते हैं। एक वाक्य और देख लीजिए, रमेश एलोन गॉट दिस प्राइज। पहला वाक्य है आपका ओनली माई फ्रेंड कुड पास दिस एग्जाम। इसका हो जाएगा नॉन बट माई फ्रेंड कुड पास दिस एग्जाम। दूसरा वाक्य रमेश एलोन गॉट द प्राइज। नॉन बट रमेश गॉट दी प्राइज। आपका रूल ये कहता है कि जो वाक्य ओनली और एलोन वाले होते हैं, ऐसे वाक्यों का जब भी हम निगेटिव बनाएंगे तो उसको हम नॉन वर्ड का उसमें प्रयोग कर देते हैं। ओनली माई फ्रेंड कुड पास दिस एग्जाम, नॉन बट माई फ्रेंड कुड पास दिस एग्जाम। रमेश एलोन गॉट दिस प्राइज, नॉट बट रमेश गॉट दिस प्राइज। स्टूडेंट एक बार फिर देखते हैं वाक्य नंबर आपका रूल नंबर 5, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के द्वारा ही इज एज टॉल एज सुरेश। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप पढ़ चुके हैं और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव में बनेगा। उसी तरीके से जो आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो वही रूल लगता है, जो अफर्मेटिव में होगा वो निगेटिव में हो जाता है। दूसरा वाक्य, जो वाक्य एलोन और ओनली वाले होते हैं, ऐसे वाक्यों का जब हम निगेटिव बनाते हैं उसमें हम नॉन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। तो ये आपका अफर्मेटिव से निगेटिव हुआ और इसके पहले आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है। इसमें जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी आप संपर्क करिए, आपके कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। थैंक्स।